हेलो फ्रेंड्स, सिंपल लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे प्रीपोजिशन की, जो कि इंग्लिश का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और अगर आपको प्रीपोजिशन अच्छे से नहीं आते हैं तो आप कभी भी अच्छी इंग्लिश बोल या लिख नहीं सकते हैं। इसको एक हम एग्जांपल से समझ सकते हैं। जैसे मैंने बोला कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, या इसी जगह मैं बोलूँ मैं दिल्ली के रहता हूँ, मैं दिल्ली से रहता हूँ, तो इन तीनों सेंटेंस में बहुत ही बड़ा डिफरेंस है। पहला वाला सेंटेंस जो बोला मैंने, मैं दिल्ली में रहता हूँ, वो सही है। बाकी दोनों सेंटेंस क्या है, रॉन्ग हैं, ग्रामेटिकली रॉन्ग। तो इसी तरह से प्रीपोजिशन का इंग्लिश में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, जैसे हिंदी में यूज़ होता है। प्रीपोजिशन को हिंदी में बोलते हैं पूर्व सर्ग, यानी कि जो नाउन या प्रोनाउन या संज्ञा या सर्वनाम के पहले आता है शब्द। अच्छा, प्रीपोजिशन की डेफिनेशन क्या होती है? प्रीपोजिशन संज्ञा या सर्वनाम को एक सेंटेंस में संज्ञा यानी नाउन या प्रोनाउन को उस सेंटेंस के अदर पार्ट से जोड़ता है, ऐड करता है। तो इसका एक बहुत ही बड़ा इफेक्ट पड़ता है दोनों सेंटेंस के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे समझते हैं। जैसे कि लिखा है राम डिपेंड्स अपॉन यू। यहाँ पे राम क्या है, एक नाउन है, डिपेंड्स वर्ब है, अपॉन प्रीपोजिशन है, और यू यहाँ पे मतलब ऑब्जेक्ट है, या ये भी एक नाउन है कह सकते हैं, ये प्रोनाउन है। यहाँ पर अपॉन जस्ट यू के पहले आ रहा है, यानी यू एक प्रोनाउन है उसके पहले आ रहा है। तो जो यू है यानी जो अपॉन के बाद आएगा वो अपॉन को ऑब्जेक्ट कहलाएगा, यानी इस प्रीपोजिशन का ये क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इसी तरह आई एम कमिंग फ्रॉम दिल्ली, तो यहाँ पे आई क्या है, एक प्रोनाउन है, एम एक हेल्पिंग वर्ब है, कमिंग वर्ब है, फ्रॉम प्रीपोजिशन है, दिल्ली क्या है, एक नाउन है। यहाँ पे नाउन के पहले फ्रॉम आ रहा है, तो जो इस फ्रॉम का ऑब्जेक्ट है वो क्या है, दिल्ली है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं आगे पूरे यूज को। यूज ऑफ इन का क्या यूज होता है? इन का मतलब होता है में। ठीक है, इसका हम यूज तीन तरह से करते हैं। पहला, विद टाइम, समय के साथ। जैसे कि आई वॉज बॉर्न इन जनवरी, मेरा जन्म जनवरी में हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे इन आया है, जनवरी एक टाइम को शो कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे इसके पहले इन आया है। इसके बाद विद लार्ज प्लेसेस, बड़ी जगह के साथ। ठीक है, जैसे आई लिव इन दिल्ली, तो दिल्ली एक बहुत बड़ी सिटी है, तो उसके लिए हमने इन का यूज किया है। जैसे एक छोटी सी, अगर हम किसी कस्बे की बात करते हैं, छोटी सी स्ट्रीट की बात करते हैं, तो उसके लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। यहाँ पे दिल्ली चूँकि बड़ी है तो वहाँ पे हम लोग इन यूज़ कर रहे हैं। जैसे मैंने बोला आई लिव इन अमेरिका, तो काफ़ी बड़ा है, तो उसके लिए इन का यूज़ करेंगे। फिर आता है इन सम ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के अंदर। जब कोई चीज़, छोटी चीज़ किसी बड़ी वस्तु के अंदर होती है तो वहाँ पर भी इन का यूज होता है। जैसे कि आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल, मुझे इस मोबाइल में कोई भी गाना नहीं मिला, मतलब गाना जो था मोबाइल के अंदर था तो नहीं मिला है, तो वहाँ पे इन यूज हो रहा है, आई फाउंड नो सॉन्ग इन दिस मोबाइल। यूज ऑफ इनटू, इन और इनटू दोनों का मतलब में होता है। डिफरेंस बस इतना है कि इनटू का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है, जैसे कि मोशन इन गतिशील अवस्था में होती है। जैसे कि पॉर द कॉफ़ी इनटू द कप, कॉफ़ी को कप में डालो, जब कॉफ़ी कप में डाली जाएगी तो मोशन में होगी। ठीक है, और दूसरी बात, कॉफ़ी को कप के अंदर डाल रहे हैं तो इसलिए इनटू का यूज हो रहा है। ठीक है, जब कोई चीज़ किसी की चीज़ के अंदर जाएगी और मोशन में होगी तब हम लोग इनटू का यूज करेंगे। ओके, जैसे कि द डॉग जम्प्ड इनटू द वेल, डॉग यानी कुत्ता कुएं में कूदा, ठीक है, कूद गया, तो इसलिए हम इनटू यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे मोशन हो रहा है। नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑन। ऑन का मतलब होता है पर। ठीक है, फर्स्ट है ऑन एनीथिंग, रखा होना। जब कोई छोटी वस्तु किसी बड़ी वस्तु के ऊपर रखी होती है तो उसके लिए हम ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि मोबाइल इज केप्ट ऑन द टेबल, मोबाइल टेबल के ऊपर रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे मोबाइल टेबल के ऊपर रखा है, यानी टेबल बड़ी वस्तु है, मोबाइल छोटी वस्तु है। ठीक है, उसके ऊपर रखा है तो इसलिए ऑन का यूज हो रहा है। दूसरी बात, इसका हिंदी में सेंटेंस आता है पर का मतलब भी ऑन होता है। विथ डे एंड डेट, दिन और तारीख के साथ भी यूज करते हैं। जैसे कि आई वेंट ऑन संडे, मैं संडे को गया था। ठीक है, तो यहाँ पे पर नहीं आ रहा है लेकिन हम लोग ऑन का यूज कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे दिन और तारीख आ रहा है। सर्टेन साइड, किसी तरफ। अगर आप किसी चीज़ के किसी एक डायरेक्शन में खड़े हैं तो उसके लिए भी हम लोग ऑन का यूज करते हैं। जैसे कि आई वाज स्टैंडिंग ऑन राइट साइड, मैं राइट साइड में खड़ा था। ठीक है, तो यहाँ पे एक साइड आ रहा है तो इसके लिए हमने ऑन का यूज किया हुआ है। अगर आप लेफ्ट में खड़े होते तो आई वाज स्टैंडिंग ऑन लेफ्ट साइड।
नेक्स्ट है यूज ऑफ ऑन टू। जिस तरह इन टू का यूज़ था वैसा ही ऑन टू का भी यूज़ होता है। दोनों ऑन और ऑन टू दोनों का मतलब पर होता है, लेकिन ऑन टू का यूज हम तब करते हैं जब कोई भी चीज़ मोशन में होती है, यानी गतिज स्टेट में होती है। जैसे कि आई जम्प्ड ऑन टू द फ्लोर, मैं फर्श पे कूदा, ठीक है। जब कूदा तो जंप यानी गतिशील अवस्था में था, मोशन में था, इसलिए ऑन टू का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है द कैट जम्प्ड ऑन द टेबल। कैट टेबल के ऊपर कूदी, ठीक है। पहली बात यहाँ पे ऊपर कूद रही है तो इसलिए ऑन टू होगा, यहाँ पे ऑन लिखा हुआ है ऑन टू होगा। नेक्स्ट है यूज ऑफ फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है से, ठीक है। तो फ्रॉम सम प्लेस, किसी जगह से, जैसे कि ही इज़ कमिंग फ्रॉम दिल्ली, ठीक है। वह मुंबई से आ रहा है, यानी एक प्लेस से आ रहा है, किसी एक स्थान से आ रहा है, तो इसलिए फ्रॉम है। वहाँ से पहली बात वो अलग हो रहा है, इसलिए भी फ्रॉम का यूज हो रहा है, प्लस वो एक प्लेस से आ रहा है, इसलिए फ्रॉम का यूज हो रहा है। नेक्स्ट है पॉइंट ऑफ टाइम। पॉइंट ऑफ टाइम के लिए भी हम फ्रॉम का यूज करते हैं, जैसे कि आई विल वर्क फ्रॉम टुमारो, मैं कल से वर्क करूँगा, ठीक है। कल से वर्क करूँगा, तो यहाँ पे फ्रॉम का यूज हो रहा है। फ्रॉम एनी सोर्स, किसी स्रोत से, जैसे कि ही हियर्ड इट फ्रॉम श्याम, उसने इसे श्याम से सुना, ठीक है। तो श्याम से सुना से के लिए फ्रॉम यूज हो रहा है यहाँ पे सिंपली। आई हियर्ड इट फ्रॉम श्याम, श्याम एक सोर्स है जिसके द्वारा वो। यूज ऑफ ऑफ। ऑफ का मतलब होता है से, फ्रॉम का मतलब भी से होता था, लेकिन ऑफ का मतलब भी से होता है। दोनों में डिफरेंस क्या होता है समझते हैं। लीविंग अ सरफेस, जब कोई एक वस्तु, एक ऑब्जेक्ट किसी दूसरे ऑब्जेक्ट की सरफेस को छोड़ रहा होता है, मतलब वहाँ से हट करके किसी दूसरी जगह जा रहा होता है, तो उसके लिए हम ऑफ का यूज करते हैं। जैसे कि आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द टेबल ऑफ द बेड, मैंने बेड से मोबाइल को उठाया, यानी मोबाइल बेड से अलग हो रहा है, ठीक है, इसलिए ऑफ का यूज हो रहा है। ओके। आई पिक्ड द मोबाइल ऑफ द टेबल, ठीक है। मंकी जम्प्ड ऑफ द ट्री, मंकी पेड़ से कूदा, यानी मंकी जब पेड़ से कूदा तो पेड़ से अलग हो गया, ठीक है। तो वहाँ पे सरफेस को लीव कर रहा है, सरफेस को छोड़ रहा है। मूव द कप ऑफ द टेबल, इस तरह के एग्जाम्पल भी आते हैं, यानी कप को टेबल से हटा लो, तो मूव द कप फ्रॉम द टेबल नहीं होगा, वहाँ पे क्या होगा, मूव द कप फ्रॉम द ऑफ द टेबल, मूव द कप ऑफ द टेबल। नेक्स्ट है आई एम वाइपिंग द डस्ट ऑफ द ट्री, ठीक है। मैं पेड़ से डस्ट को हटा रहा था, तो यहाँ पे डस्ट जो है पेड़ से हट रही, पेड़ की सतह से हट रही थी, तो वाइपिंग यूज हो रहा है। यूज ऑफ सिंस। सिंस का मतलब होता है से, डेफिनेट टाइम यानी निश्चित समय के लिए इसका यूज करते हैं। जैसे कि आई हैव बीन वर्किंग सिंस मंडे, मैं मंडे से वर्क कर रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे निश्चित से क्या इसका मतलब है, ज़रा समझते हैं। जो टाइम मतलब निश्चित हो, मैं मंडे से वर्क कर रहा हूँ, मंडे एक निश्चित है, हाँ मंडे, ठीक है। जैसे मैंने बोला मैं 4 बजे से वर्क कर रहा हूँ, तो वो भी एक निश्चित टाइम है। मैंने बोला 4 घंटे से वर्क कर रहा हूँ, 4 घंटे यहाँ पे निश्चित नहीं है। क्यों? क्योंकि 4 घंटे कब से 4 घंटे ये पता नहीं है हमें, ठीक है। किस टाइम से तुमने स्टार्ट किया वर्क करना, ये यहाँ पे पक्का नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, वो अनिश्चित है। जैसे मैंने बोला मैं 2001, मेरा जन्म 2001 में हुआ था, तो वहाँ पे क्या है, वो निश्चित है। 2001 वो निश्चित है, ठीक है। मैंने बोला मैं 4 हफ्ते से गांव नहीं गया, तो वो अनिश्चित है, ठीक है। तो इस चीज़ को अच्छे से समझना है। इसको अलग से मैं एक पूरा बनाऊंगा वीडियो, तो बताऊंगा। नेक्स्ट है वेयर आर यू सिंस मॉर्निंग, तुम मॉर्निंग से कहाँ थे। नेक्स्ट है यू हैव बीन लिविंग हेयर सिंस 1996। नेक्स्ट आता है यूज ऑफ फॉर। फॉर का मतलब होता है से या के लिए भी होता है। यहाँ पे देखते हैं इनडिफिनिट टाइम, अनिश्चित समय के लिए। जैसे अभी मैंने बताया था मैंने 4 घंटे से पढ़ रहा हूँ, या मैं 4 हफ्ते से गाँव नहीं गया, ठीक है, या 4 साल से तुम कहाँ थे। तो ये सब क्या है, अनिश्चित टाइम है। यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया कब के 4 साल या कब के 4 घंटे। यू आर रीडिंग फॉर 4 आवर्स, तुम 4 घंटे से पढ़ रहे हो। फॉर एनी पर्पज़, ठीक है, इस टाइप के जैसे अनिश्चित समय के लिए यूज करते हैं, और प्लस किसी उद्देश्य के लिए भी यूज करते हैं। फॉर एनी पर्पज़, जैसे ही केम टू मी फॉर मनी, वह पैसे के लिए मेरे पास आया, तो एक पर्पज़ के लिए आया, तो यहाँ पे फॉर का यूज हो रहा है। फॉर एक्सचेंज, किसी चीज़ के बदले, जैसे आई बॉट अ पेन फॉर रेस 20, ठीक है, ऑफ रेस 20 नहीं, मैंने 20 रुपये का पेन लिया, तो वहाँ पे फॉर यूज होगा। ऑफ यानी का आ रहा है तो ऑफ नहीं यूज होगा, ठीक है। आई बॉट अ पेन फॉर रेस 20। यूज ऑफ बिफोर। बिफोर का मतलब होता है पहले, सिंपल सा यूज है। बिफोर टाइम यानी पहले के लिए। ही विल कम बिफोर यू लीव, तुम्हारे जाने से पहले वह आ जाएगा।
फ्रेंड्स, जब कोई सामने होता है तो उसके लिए भी हम बिफोर का यूज़ करते हैं, जैसे कि आई एम स्टैंडिंग बिफोर यू, मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूँ। ही वॉज सिटिंग बिफोर हिज डैड, वह अपने डैड के सामने बैठा है। ही विल रीच देयर बिफोर मी, ठीक है, ये बिफोर पहले वाले के लिए आ रहा है। ही विल वहाँ मुझसे पहले पहुँचा। यूज ऑफ आफ्टर, आफ्टर का मतलब होता है बाद में। आफ्टर टाइम मतलब बाद के लिए यूज करते हैं, जैसे कि ही विल मीट यू आफ्टर 8, वह 8 बजे के बाद तुमसे मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे बाद शब्द आ रहा है तो सिंपली आफ्टर का यूज होगा। नेक्स्ट है आई रीच्ड आफ्टर देम, मैं उनके बाद पहुँचा। नेक्स्ट है टू बी बिहाइंड समथिंग, किसी चीज़ के पीछे पड़ना, ठीक है, जैसे कि आई वाज आफ्टर माई प्रोफेसर फॉर गेटिंग सम हेल्प, मैं अपने प्रोफेसर के पीछे पड़ गया कुछ सहायता के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई चीज़, कोई इंसान किसी चीज़ के पीछे पड़ जाती है या कोई एनिमल किसी इंसान के पीछे पड़ जाता है तो उसके लिए हम लोग आफ्टर का यूज़ करते हैं। ही वॉज अननेसेसरली आफ्टर दैट गर्ल, वह फालतू में उसके पीछे पड़ा है, उस लड़की के पीछे पड़ा है, तो यहाँ पे आफ्टर का यूज हो रहा है। यूज ऑफ बाय, बाय का मतलब होता है द्वारा, जैसे कि इन पैसिव वॉइस में क्या होता है, द्वारा शब्द के लिए हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, मैं किसी के द्वारा रोका गया, ठीक है। तो आई वॉज स्टॉप्ड बाय समवन, यहाँ पे किसी के द्वारा शब्द आ रहा है तो इसलिए बाय का यूज हुआ है। जैसे कि ट्रैवलिंग, वहाँ से यात्रा के लिए, जैसे कि आई ट्रैवल्ड बाय बस, मैं अपने बस के से यात्रा की, या आई ट्रैवल्ड बाय ट्रेन, ठीक है। तो किसी चीज़ से यात्रा कर रहे हैं, किसी चीज़ से कहीं जा रहे हैं, किसी व्हीकल से, तो वहाँ पे बाय का यूज होता है। विद टाइम यानी समय के साथ, जैसे कि आई विल लीव बाय 4 o'clock, मैं 4 बजे छोड़ दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम समय के साथ आ रहा है तो इसलिए बाय यूज हुआ है। यूज ऑफ विथ, विथ का मतलब होता है से, ठीक है। विथ का यूज हम तब करते हैं जब हम कोई काम किसी दूसरी चीज़ की हेल्प से कर रहे होते हैं, जैसे कि आई कट द केक विद अ नाइफ, मैंने केक को नाइफ़ की हेल्प से कट कर दिया, नहीं नाइफ़ से कट कर दिया। तो यहाँ पे नाइफ़ की सहायता से हम केक को कट कर रहे हैं, इसलिए विथ का यूज हुआ है। नेक्स्ट एकॉम्पनी समवन और समथिंग, ठीक है, किसी के साथ, किसी वस्तु या किसी इंसान के साथ के लिए, जैसे आई एम विद राम इन दिस मैटर, मैं इस मामले में राम के साथ हूँ। तो यहाँ पे मैं राम के साथ हूँ यानी एक ह्यूमन के साथ हूँ, एक समवन के साथ हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे विद यूज हो रहा है। जैसे आई रोड द लेटर विद द पेन, मैंने लेटर को पेन से लिखा यानी पेन की हेल्प से लेटर लिखा, तो इसलिए विद यूज हो रहा है। माई डैड वेंट टू ऑफिस विद द लैपटॉप, मेरे डैड ऑफिस गए विद द लैपटॉप यानी लैपटॉप लेकर के गए, लैपटॉप के साथ गए हैं, ठीक है। यूज ऑफ एट, एट का मतलब होता है पर। पॉइंट ऑफ टाइम, इसका यूज करते हैं पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यानी निश्चित समय के लिए, जैसे कि शाम 3 बजे 4 बजे इस तरह के सेंटेंस शब्द आते हैं सेंटेंस में, तो हम एट का यूज करते हैं। जैसे कि आई वॉज बॉर्न एट 3, मेरा जन्म 3 बजे हुआ, तो 3 बजे आ रहा है इसलिए 3 हुआ, एट का यूज कर रहे हैं। ही विल कम होम एट 4 AM, वह 4 बजे घर आएगा, 4 AM इसलिए यूज किया कि सुबह की बात हो रही है। विथ स्मॉल प्लेसेस यानी छोटी जगहों के लिए भी हम एट का यूज करते हैं, जैसा मैंने इन में बताया था कि वो बड़ी जगहों के लिए हम लोग इन का यूज करते हैं, वैसे ही छोटी जगहों के लिए हम लोग एट का यूज करते हैं। जैसे कि ही स्टेड एट अ होटल, वह एक होटल में ठहरा, होटल एक छोटी जगह होती है कंपेरिजन टू एक सिटी, ठीक है। तो सुरेश वर्क्स एट अ होटल, सुरेश एक होटल पे वर्क करता है। नेक्स्ट है विद नाइट या नून, रात या दोपहर के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आई वॉज देयर एट नाइट, मैं रात को वहाँ था। वी स्टडी एट नाइट, हम रात में पढ़ते हैं, तो इसलिए एट यूज हो रहा है। टू टेल कॉस्ट, मूल्य बताने के लिए भी हम एट का यूज करते हैं, जैसे कि आई एम बाइंग मैंगो एट रेस 20 पर kg, मैं 20 रुपये किलो मैंगो खरीद रहा हूँ। द फ्रूट इज सेलिंग एट रेस 10 पर kg, फ्रूट 10 रुपये प्रति किलो बिक रहे हैं। इन एनी फेस्टिवल या इवेंट में भी हम एट का यूज करते हैं, जैसे ही विल कम होम एट होली, वह होली पर घर आएगा। यूज ऑफ बियॉन्ड, बियॉन्ड का मतलब होता है के पार, जब कोई चीज़, कोई ऐसी चीज़ों में दिख ना रही हो उसके पार की बात करते हैं, तो उसके लिए हम बियॉन्ड का यूज करते हैं। वेरी फार नॉट विचफुल, यानी जो दिख ना रहा हो उसके पार की बात हम लोग करेंगे यहाँ पे, जैसे कि देयर इज अ टेम्पल बियॉन्ड दिस माउंटेन, इस पहाड़ी के पार एक टेम्पल यानी एक मंदिर है,
तो वो मंदिर हमें दिख नहीं रहा है, इस पहाड़ी के पार है, इसलिए हम लोग यहाँ पे बियॉन्ड यूज कर रहे हैं। ठीक है, जब कोई चीज़ के पार होती है, जैसे कि ऐसी चीज़ के पार जो जिसे देख या छू नहीं सकते हैं, जैसे देयर इज समथिंग बियॉन्ड दिस यूनिवर्स, इस यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड के बाहर भी कुछ है, ब्रह्मांड के परे भी कुछ है। देयर इज नथिंग बियॉन्ड लव, यानी लव के परे कुछ नहीं है, तो उसके लिए हमने बियॉन्ड यूज किया है, क्योंकि हम लव को नहीं देख सकते हैं। नेक्स्ट है यूज ऑफ थ्रू। थ्रू का मतलब होता है से। कैसे यूज करते हैं? टू सी, किसी चीज़ के आर पार देखने के लिए, जैसे कि आई कैन सी थ्रू द ग्लास एस इट इज़ ट्रांसपेरेंट, यानी ट्रांसपेरेंट चीज़ के आर पार हम लोग देख सकते हैं, इसलिए वहाँ पे हम लोग थ्रू का यूज कर रहे हैं। टू मूव मतलब किसी जगह से जाने के लिए, गुजरने के लिए। आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट, मैं एक गली से गुजरा, तो एक गली से गुजरा यानी गुजरने के लिए हम लोग यूज करते हैं आई वॉज पासिंग थ्रू अ स्ट्रीट। वाटर इज पासिंग थ्रू द पाइप, वाटर पाइप से जा रहा है, तो उसके लिए थ्रू का यूज किया हुआ है, क्योंकि वो मूव कर रहा है एक छोटी सी जगह से या जगह से। यूज ऑफ वाया, वाया मीन्स होता है किसी चीज़ के द्वारा, के रास्ते से। ठीक है, के रास्ते या से। वाया कानपुर, वाया ब्लूटूथ, इस जगह ऐसी चीज़ों के लिए हम यूज़ करते हैं। जैसे आई गो टू दिल्ली वाया कानपुर, मैं कानपुर से होते हुए दिल्ली गया। ठीक है, तो यहाँ पे वाया यूज हुआ है। आई सेंट हिम पिक्चर वाया ब्लूटूथ, मैंने ब्लूटूथ के द्वारा उसे पिक्चर भेजी। यूज ऑफ अपोजिट, अपोजिट का मतलब होता है सामने, ठीक सामने। जब कोई इन फ्रंट का मतलब भी सामने होता है, जब कोई चीज़ हमारे बिल्कुल सामने होती है तब हम लोग अपोजिट का यूज करते हैं। जैसे कि माई हाउस इज अपोजिट योर शॉप, मेरा जो घर है तुम्हारी दुकान के ठीक सामने है, तो इसलिए अपोजिट का यूज हो रहा है, क्योंकि के सामने हो रहा है। उल्टा, उल्टे के लिए भी यूज कर, जैसे कि राम डच अपोजिट वाट यू से। ठीक है, राम जैसा तुम कहते हो उसके ठीक उल्टा करता है। ठीक है, तो अपोजिट उल्टा के लिए भी यूज करते हैं। जैसे कि हिज थिंकिंग अपोजिट योर्स, उसकी जो सोच है तुम्हारे अपोजिट है, उल्टा है। ही वॉज स्टैंडिंग अपोजिट यू, वह ठीक तुम्हारे सामने खड़ा है, तो ठीक सामने के लिए यूज हुआ है स्टैंडिंग और अपोजिट। यूज ऑफ एबव, एबव का मतलब होता है ऊपर। अप इन अ लिस्ट, अगर किसी लिस्ट में किसी का नेम ऊपर है तो उसके लिए हम लोग यूज करते हैं एबव। जैसे कि माई नेम इज़ एबव योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम लिस्ट में तुम्हारे नाम से ऊपर है, तो उसके लिए एबव यूज किया है। एबव द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी प्यार, ईमानदारी, क्रूरता से ऊपर, मतलब एक ऐसी चीज़ हम देख नहीं सकते उसके ऊपर। ओनली हिज आइज वर एबव वाटर, केवल उसकी जो आंखें थीं, ये थोड़ा सा यहाँ पढ़ते हैं। मनी इज एबव लव, प्यार पैसे से ऊपर है। ठीक है, तो यहाँ पे प्यार को हम देख नहीं सकते हैं, तो इसके लिए एबव का यूज किया हुआ है। एबव लेवल, ठीक है, जब कोई चीज़ किसी लेवल से ऊपर होती है। ओनली हिज आइज वर एबव वाटर, केवल उसकी आंखें पानी के ऊपर थीं। यूज ऑफ अंडर, अंडर का मतलब होता है नीचे, जब कोई चीज़ किसी चीज़ के नीचे होती है, जैसे किसी के नीचे पर बिना पूरी तरह छुए हुए, लेकिन टच नहीं करती है। जैसे कि राम इज हिडन अंडर द बेड, राम बेड के नीचे छुपा है, लेकिन वो बेड को पूरी तरह से टच नहीं कर रहा होगा ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पे अंडर यूज हो रहा है। सेंट इज सिटिंग अंडर द ट्री, सेंट मतलब साधु पेड़ के नीचे बैठे हैं, तो वहाँ पे अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे बैठे हैं, पेड़ को छू नहीं रहे होंगे। नेक्स्ट है यूज ऑफ बीनीथ, अंडरनीथ, नीचे। इसका यूज़ तब करते हैं जब कोई ऑब्जेक्ट नीचे होती है और पूरी तरह से टच कर रही होती है, इसे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर फुली टच्ड। माई हाउस इज अंडरनीथ योर हाउस, मेरा घर तुम्हारे घर के नीचे है, मतलब 2 फ्लोर का होगा घर मकान, तो उसका ऊपर है उसका नीचे है। लेटर्स आर बीनीथ द पिलो, लेटर्स यानी पत्र तकिया के नीचे थे। ठीक है, तकिया के नीचे हैं, तो पूरी तरह से जो लेटर होंगे टच कर रहे होंगे पिलो को, इसलिए बीनीथ का यूज हुआ है। यूज ऑफ बिलो, बिलो का मतलब भी नीचे होता है, जैसे कि बिलो इन अ लिस्ट, जैसे एबव का यूज़ करते हैं लिस्ट में ऊपर के लिए, वैसे ही बिलो का यूज़ करते हैं किसी लिस्ट में नीचे के लिए। माई नेम इज बिलो योर नेम इन द लिस्ट, मेरा नाम तुम्हारी लिस्ट तुम्हारे नाम के नीचे है लिस्ट में, तो वहाँ पे नीचे के लिए अंडर का यूज नहीं करना गाना, बिलो का यूज होगा। बिलो द एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जैसे कि एबव में था वैसे ही इसमें भी है। हिच माउथ वाज बिलो द वाटर, मनी इज बिलो लव, प्यार है, प्यार
लब के मतलब मनी जो पैसा है प्यार से नीचे है। यूज ऑफ डाउन, डाउन का मतलब होता है नीचे, जैसे कि नीचे की दिशा को शो करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। प्राइसेस आर गोइंग डाउन, यानी जो प्राइस हैं वो कम हो रहे हैं, तो उसके लिए डाउन हमने यूज किया है। वाटर लेवल इज़ गोइंग बिलो, जो वाटर लेवल है वो नीचे जा रहा है, तो उसके लिए हमने बिलो का यूज किया हुआ है। हाँ, वहाँ पे बिलो इसलिए यूज किया है क्योंकि ये एक लेवल नीचे हो रहा है। लेवल जब नीचे होता है तो उसके लिए हम लोग बिलो का यूज करते हैं। यहाँ पे डायरेक्शन की बात नहीं हो रही है। डाउन, प्राइसेस आर गोइंग डाउन, प्राइस नीचे हो रहे हैं, यहाँ एक डायरेक्शन की बात हो रही है। यूज ऑफ बिटवीन, बिटवीन का मतलब होता है बीच में, लेकिन जब दो लोगों के बीच में होता है तब बिटवीन का यूज करते हैं। दो चीज़ों के बीच में, जैसे कि सी इज सिटिंग बिटवीन सुरेश एंड राघव, वह सुरेश और राघव के बीच में बैठी है। ठीक है, तो यहाँ पे दो लोगों के बीच में बैठी, इसलिए बिटवीन का यूज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट स्वीट्स बिटवीन राम एंड श्याम, राम और श्याम के बीच में मिठाइयाँ बांट दो, तो राम और श्याम दो हैं, उनके बीच के लिए हम लोग बिटवीन का यूज करेंगे। अब आता है यूज ऑफ अमंग, अमंग का यूज, अमंग का मतलब भी बीच में होता है जैसा बिटवीन में होता है। दो से अधिक के बीच में जब बताया गया के लिए हम यूज करते हैं। यहाँ पे संख्या कितनी है ये बताया जाता है अमंग के लिए। ठीक है, कितने लोगों के बीच में बांटना है ये तुम्हें पता होगा, लेकिन वो 2 से ज़्यादा होंगे। ठीक है, तब हम अमंग का यूज़ करते से आई वाज अमंग 50 पीपल, मैं 50 लोगों के बीच में था। ठीक है, तो 50 यहाँ पे नंबर गिवन है, इसलिए अमंग का यूज हो रहा है। डिस्ट्रीब्यूट दी स्वीट्स अमंग 50 स्टूडेंट, 50 विद्यार्थियों के बीच में स्वीट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अमंगेस्ट, यूज ऑफ अमंगेस्ट, इसका मतलब भी बीच में होता है, लेकिन यहाँ पे जैसा कि अमंग में था संख्या बताई जाती थी, अमंगेस्ट में संख्या नहीं बताई जाती है। 2 या 2 से अधिक के बीच में यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर संख्या नहीं बताई जाती है। माई फ्रेंड वाज अमंगेस्ट मैनी पीपल, मेरा दोस्त बहुत से लोगों के बीच में था। नेक्स्ट है वाज अमंगेस्ट द क्राउड, मैं लोगों के मतलब भीड़ के बीच में था, तो भीड़ में संख्या नहीं पता है कितनी होती है। यूज ऑफ आउट ऑफ, आउट ऑफ मतलब से होता है, जैसे आउट ऑफ सिलेबस सुना होगा। टू गो आउट, लीव सम प्लेस, बाहर निकलना है, किसी जगह को छोड़ना, जैसे कि आई एम गेटिंग आउट ऑफ माई होम, मैं अपने घर से बाहर जा रहा हूँ। ही इज गोइंग आउट ऑफ दिल्ली, वह दिल्ली से बाहर जा रहा है, मतलब एक स्थान को छोड़ के जा रहा है। इतनी बड़ी संख्या में, आउट ऑफ सर्टेन नंबर, राहुल स्कोर्ड 90 आउट ऑफ 10, मतलब संख्या की बात हो रही है यहाँ पे। राहुल के 100 में से 90 स्कोर किया उसने। ठीक है, जब भी संख्या की बात होगी तो वहाँ पे आउट ऑफ का यूज़ करेंगे। राहुल स्कोर 90 आउट ऑफ 100। ओनली 5 स्टूडेंट आर प्रेजेंट आउट ऑफ 20, 20 में से केवल 5 बच्चे प्रेजेंट हैं। यूज ऑफ अगेंस्ट, अगेंस्ट का मतलब होता है विरोध में। सिंपली, ही इज ब्रदर ऑफ राम, वाई इज राम अगेंस्ट यू, राम क्यों तुम्हारे विरोध में है। यूज ऑफ ऑफ का मतलब होता है का। ठीक है, सिंपली ही इज ब्रदर ऑफ राम, वह राम का भाई है, तो इसलिए ऑफ का यूज हो रहा है। यूज ऑफ टू, सिंपली टू का मतलब होता है को, किसी जगह के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं स्कूल को जा रहा हूँ। यहाँ पे एक बात ध्यान देने वाली, अगर टू का यूज कर रहे हैं तो आई एम गोइंग टू स्कूल मतलब मैं स्कूल को जाऊँगा, सीधा नहीं जाऊँगा, मैं रास्ते में कहीं और भी जा सकता हूँ, लेकिन स्कूल फाइनली स्कूल को जाऊँगा। ठीक है, इसके बाद यूज होता है सीता इज़ कमिंग टू और होम, सीता हमारे घर आ रही है, होता बीच में कहीं और भी चली जाए लेकिन आएगी फाइनली मेरे घर। यूज ऑफ टू वर्ड्स की तरफ, अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने टू के लिए बताया था, यहाँ पे टू वर्ड्स अगर लिखा है तो इसका क्या मतलब होता है। आई जम्प्ड, आई एम गोइंग टूवर्ड्स स्कूल, मैं स्कूल की तरफ जा रहा हूँ। अब यहाँ पे ज़रूरी नहीं मैं स्कूल जाऊँ, स्कूल की तरफ जा रहा हूँ, कहीं दूसरी जगह भी जा सकता हूँ। ठीक है, अगर टू लगा होता आई एम गोइंग टू स्कूल, मैं मतलब स्कूल ही जाऊँगा। यूज ऑफ ओवर, ओवर का क्या मतलब होता है, ऊपर होता है। एबव विदाउट टच, ठीक है, कोई चीज़ किसी चीज़ के ऊपर होगी लेकिन टच नहीं कर रही होगी, जैसे कोई चीज़ वहाँ पे हमने बताया कोई चीज़ किसी के नीचे होगी लेकिन टच नहीं कर रही होगी। ठीक है, यूज ऑफ विद इन, विद इन का मतलब होता है अंदर, विद इन अ टाइम पीरियड, समयावधि के अंदर। ठीक है, जब कोई काम एक निश्चित टाइम के अंदर हो जाता है तो उसके लिए हम लोग विद इन का यूज करते हैं। आई विल कम विद इन 5 मिनट्स, मैं 5 मिनट के अंदर आ जाऊँगा, तो इसके लिए विद इन यूज हुआ है।
ही हैज़ विल कम बैक विद इन जस्ट 2 वीक, वह केवल 2 हफ्तों में वापस आ जाएगा। यहाँ पे टाइम गिवन है 2 वीक्स, ठीक है। तो काम मतलब जो वो 2 घंटे के हफ्ते वापस आ जाएगा, तो उसके लिए विद इन यूज हुआ है। यूज ऑफ दैन, दैन का मतलब होता है से। यूज फॉर कंपेरिजन मतलब तुलना के लिए यूज करते हैं, जैसे कि आई एम बेटर दैन यू, मैं तुमसे अच्छा हूँ। तो यहाँ पे कंपेरिजन हो रहा है आई एंड यू के बीच में, तो दैन का यूज हुआ है। वी आर टॉलर दैन ही, हम उससे लंबे हैं। तो यहाँ पे भी कंपेरिजन हो रहा है हमारे और उसके बीच में, तो दैन का यूज हुआ है। यूज ऑफ थ्रू आउट, थ्रू आउट का मतलब होता है सारा या पूरा, थ्रू आउट द डे या लाइफ। आई लव्ड हिम हर थ्रू आउट द लाइफ, मैं पूरी ज़िंदगी मैं उससे बहुत प्यार करता था, ठीक है। तो आई लव थ्रू आउट द लाइफ, मैं उसे प्यार करता, पूरी ज़िंदगी प्यार करता। ही वर्क थ्रू आउट द नाइट, वह उसने पूरे रात वर्क किया, ठीक है। तो यहाँ पे पूरी रात किया, इसलिए थ्रू आउट यूज हो रहा है। यूज ऑफ विदाउट, विदाउट का मतलब होता है बिना। आई एम नथिंग विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना कुछ भी नहीं हूँ, ठीक है। विदाउट का मतलब बिना। आई कैन नॉट गो देयर विदाउट यू, मैं तुम्हारे बिना वहाँ नहीं जा सकता। यूज ऑफ अप, अप का मतलब होता है ऊपर। प्राइसेस आर राइजिंग अप, प्राइस जो हैं उनके दाम बढ़ रहे हैं। बैलून आर गोइंग अप, बैलून्स ऊपर जा रहे हैं। यूज ऑफ अपवर्ड्स, अपवर्ड्स का मतलब होता है ऊपर की तरफ। ही थ्रू द स्टोन अपवर्ड्स, उसने ऊपर की ओर या ऊपर की तरफ पत्थर फेंके। अपवर्ड्स मतलब ऊपर की तरफ। अप्लाई इट टू योर फेस इन एन अपवर्ड मोशन, ठीक है। अपने फेस इसको लगाओ लेकिन मोशन के साथ ऊपर की ओर, ठीक है। यूज ऑफ डाउनवर्ड, सेम अपवर्ड की तरह इसका मतलब होता है डाउनवर्ड मतलब नीचे की तरफ। ही थ्रू द स्टोन डाउनवर्ड, उसने नीचे की तरफ पत्थर फेंके। यूज ऑफ एगो, एगो का मतलब होता है पहले। ही केम 2 ईयर एगो, वह 2 साल पहले आया। सुरेश हैड डन बीटेक 4 ईयर एगो, सुरेश ने 4 साल पहले बीटेक कंप्लीट कर लिया था। यूज ऑफ इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, अंदर की तरफ, यानी इन अ क्लोज्ड स्ट्रक्चर। व्हाट इज इनसाइड अ मोबाइल, मोबाइल के अंदर क्या है, अंदर की बात हो रही है तो हम लोग इनसाइड का यूज करेंगे। ही वॉज इनसाइड एंड आई वॉज आउटसाइड, वह अंदर था और मैं बाहर था। यूज ऑफ आउटसाइड, आउटसाइड का मतलब होता है बाहर, बाहर की तरफ। किसी बंद आकृति के बाहर जब होते हैं तो हम लोग आउटसाइड का यूज करते हैं, जैसे मैं घर के बाहर हूँ। आई वॉज आउटसाइड ऑफ द होम। ही वॉज आउटसाइड द स्कूल प्रीमिसेस, मतलब वह स्कूल की जो घेराबंदी, स्कूल का जो एरिया है उससे बाहर है। यूज ऑफ बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। आई वॉज बिहाइंड राम इन द क्यू, मैं राम के पीछे था, ठीक है। जस्ट पीछे है तो उसके लिए बिहाइंड का यूज हो रहा है। देयर इज नो बडी स्टैंडिंग बिहाइंड हिम, और उसके पीछे कोई नहीं है तो बिहाइंड का यूज हो रहा है। ऐसा यूज आता है अहेड ऑफ मतलब आगे, ठीक है। जैसे कि आई वॉज अहेड ऑफ राज इन द लाइन, मैं लाइन में राज के आगे था, ठीक है। तो अहेड ऑफ का मतलब आगे होता है। देयर इज नो वन अहेड ऑफ हिम इन द लाइन, उसके आगे लाइन में कोई नहीं था। यूज ऑफ बिसाइड, बिसाइड का मतलब होता है बगल में। ही वॉज स्टैंडिंग बिसाइड द वॉल, वह दीवार के बगल में खड़ा था। देयर इज नो वन बिसाइड हिम, उसके बगल में कोई नहीं है। यूज ऑफ बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। आई ऑल्सो लाइक टू ईट मैंगो बिसाइड्स एप्पल, मतलब मुझे मैंगो के अतिरिक्त यानी आम के अतिरिक्त एप्पल भी पसंद है, ठीक है। बिसाइड और बिसाइड में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, यहाँ पे एस लग जाता है बिसाइड में, लेकिन जो उसका अर्थ होता है पूरी तरीके से चेंज हो जाता है। यहाँ पे के अतिरिक्त आएगा। आई ऑल्सो लाइक टू ईट मैंगो बिसाइड्स एप्पल, मुझे आम के अतिरिक्त एप्पल भी पसंद है यानी सेब भी पसंद है। यहाँ पे बिसाइड का मतलब होता था बगल में। बिसाइड राम, राम के अतिरिक्त श्याम भी मेरा मित्र है। यूज ऑफ टिल या अनटिल, दोनों का मतलब सेम होता है। तक टिल का यूज पहले करते थे, अनटिल का यूज मॉडर्न में करते हैं। आई विल वर्क टिल 8, मैं 8 तक वर्क करूँगा। आई वॉच देयर अनटिल संडे, मैं संडे तक वहाँ रहूँगा। यूज ऑफ अप टू का मतलब होता है तक, जैसे कि आई जस्ट वेंट अप टू देहरादून, मैं केवल देहरादून तक गया था।
सीता कैन रन अप टू 2 किलोमीटर 2 km। सीता केवल 2 किलोमीटर दौड़ सकती है। ठीक है, अप टू मतलब तक, 2 किलोमीटर तक दौड़ सकती है, इसलिए अप टू। यूज ऑफ अराउंड, अराउंड का मतलब होता है चारों ओर। ठीक है, जैसे कि पीपल वर अराउंड मी, लोग हमारे चारों ओर थे। द मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, चंद्रमा अर्थ के चारों ओर घूम रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे अराउंड चारों ओर यूज हुआ है। यूज ऑफ अलोंग, अलोंग का मतलब होता है साथ में। विल यू कम अलोंग, क्या तुम साथ में चलोगे। यू विल गेट दिस पेन अलोंग विद द मोबाइल, तुम इस पेन को, तुम्हें यह पेन मोबाइल के साथ मिलेगा। यूज ऑफ अलोंग साइड, अलोंग साइड मतलब होता है किनारे या साथ में। जैसे कि देयर इज अ रोड अलोंग साइड द रिवर, रिवर के साइड में या किनारे एक रोड है। अ ट्रक इज पार्क अलोंग साइड द रोड, रोड के साथ में, रोड के किनारे एक ट्रक पार्कड है। यूज ऑफ ए क्रॉस का मतलब होता है के पार, किसी चीज़ के पार। जैसे कि कैन यू स्विम ए क्रॉस द रिवर, क्या तुम रिवर को पार कर सकते हो। माई शॉप इज ए क्रॉस द रोड, मेरी जो शॉप है रोड के उस तरफ है, रोड के पार है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।